मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को खुदा की खादमा मुसरत ज़ाहिद का सलाम। आज मैं आप सबके सामने गवाही चैनल की तरफ से खुदा के कलाम को लेकर आई हूँ और इस खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा अपने कलाम के लिए अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। आइए हम कलाम खुदा की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिए खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से याकूब का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी हम देखेंगे 18 आयत। कलाम खुदा में लिखा है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बग़ैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। आमीन। खूबसूरत कलाम खुदा की बातें ज़िंदगी की बातें हैं। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा याकूब बड़ी खूबसूरती से अपने ख़त में हमें एक बात बताता है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। और खुदा के कलाम में मुकाशवा 3 बाब की 16 आयत में भी लिखा है, इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले लोग क्या हैं? मुबारक हैं। खुदा का कलाम सिर्फ़ पढ़ा और सुना ही नहीं जाता। खुदा का कलाम जो है वो बग़ैर अमाल के बेअसर है। खुदा का कलाम जो है बग़ैर अमाल के मुर्दा है। ये उसी वक्त ज़िंदा होता है जब ज़िंदगियों के अंदर ये काम करता है। और ज़िंदगियों के अंदर काम करने का मकसद है कि खुदा के कलाम के बाद हमारी ज़िंदगियों में एक तब्दीली आती है और वह तब्दीली हमारे अमाल से नज़र आती है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम ने काम किया और उस कलाम के वसीला से हमारे अमाल बदल गए हैं। क्योंकि जब मैं एक आम इंसान था, मेरे रहन सहन का तरीका, मेरा रख रखाव का तरीका और मेरे रिलेशंस जो थे, मेरे फ्रेंड्स जो थे, वो बिल्कुल चेंज थे। लेकिन जैसे ही मैंने मसीह यीशु को कबूल किया, मैंने यीशु को पहन लिया, रूल कुद्दस में पैदा हुआ और रूल कुद्दस के वसीला से ज़िंदगी बसर करना शुरू की। मैं ईमानदारों की फहरिस्त में जब आ जाता हूँ तो ईमानदार का कलाम कहता है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये शख्स ईमानदार है। कलाम खुदा में मेरे यीशु ने भी बड़ी खूबसूरती से कहा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और वो फल हमारे काम हैं, वो फल हमारे अमाल हैं। और इसी तरह खुदा का बंदा याकूब बड़ी खूबसूरती से कहता है कि ईमान बग़ैर अमाल के मुर्दा है और अमाल भी बग़ैर ईमान के मुर्दा है। हम ईमानदार ईमान से ज़रूर होते हैं, लेकिन बग़ैर अमाल के हम ईमानदार भी नहीं हैं। अगर हमारे अमाल ठीक नहीं है, अगर हमारे ईमाल कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है, तो अपने आप को ईमानदारों की लिस्ट में मत समझें, अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। आज खुदा के कलाम की इतनी रोशनी है कि हर एक शख्स के हाथों में बाइबल है। पहले कभी हुआ करता था कि लोगों को इस बात की कश्मकश रहा करती थी कि हम कैसे पहचाने कि खुदा के लोग कौन हैं, हम कैसे पहचाने कि खुदा के खादिम कौन है। अब तो हर एक इंसान के हाथ में वो बात है कि आप बाइबल में से पढ़ें और इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हर ईमानदार अपने अमाल से पहचाना जाता है, अपने कामों से पहचाना जाता है। खुदा का कलाम कहता है कि तजर्बात से मालूम करो कि वो कैसा मेहरबान है। तजर्बात क्या हैं? हमारे ईमान के सबब से हमारी ज़िंदगी में जो तजर्बात होते हैं, ईमान के बाद ईमानदार की ज़िंदगी में जो गवाहियाँ होती हैं, उसी के वसीला से हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम जिंदा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक आम इंसान होते हैं। जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं, उस वक्त हम क्या हैं जी? उस वक्त हम जिस्मानी होते हैं, क्योंकि हमने जिस्म से जन्म लिया है। जिस्म से जन्म लेने के बाद हम जिस्मानी हैं, और जब खुदा के रूह के वसीला से हम पैदा होते हैं तो फिर हम रूहानी हैं। और जिस्म से रूह के सफ़र में आने तक बड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले कलाम खुदा में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब एक ईमानदार खुदा के कलाम को सुनता है, वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करता है, वो अपने कामों पर गौर करता है और उससे लगता है कि मेरे
मेरे काम जो है, मेरे अमाल जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं है, मैं यीशु मसीह की लिस्ट में नहीं हूँ, मैं आसमान के बादशाही में कैसे जा सकता हूँ। सबसे पहले वो ईमानदार बनने के लिए क्या करता है। ईमानदार बनने के लिए हमें, हमारे अमाल हमें ईमानदार नहीं बनाते, हमारे अमाल हमें रास्तबाज नहीं बनाते, बल्कि मेरे और आपके यीशु के लहू के वसीला से हम ईमानदार बनते हैं। यीशु मसीह का लहू हमें ईमानदार बनाता है। उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान का कफ़ारा दिया, फिदिया दिया, और उसी फिदिया के वसीला से हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ हुए। और जब हमारे गुनाह मुआफ़ हुए तो फिर हम क्या हो गए, हम पाक हो गए, हम खुदा की बादशाही के लायक हो गए, फिर हम ईमानदारों की लिस्ट में आ गए। और फिर उस ईमान को आप किसी को कैसे दिखा सकते हैं। खुदा का बंदा याकूब बड़ी खूबसूरती से दो अशखास को आपके और मेरे सामने रखते हुए कहता है कि अगर एक शख्स कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो वो से कहता है तो मुझे अपना ईमान दिखा, जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान को आप दिखा नहीं सकते, लेकिन ईमान दिखाया जा सकता है वो अपने ईमान से। इसीलिए कहा गया है कि बगैर अमाल के ईमान भी मुर्दा है। हम किसी को कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, लेकिन कैसे बताएंगे? आपके और मेरे काम बताएंगे, आपकी और मेरी परहेजगारी बताएगी, आपकी और मेरी पाकीज़गी और खुदा का खौफ बताएगा कि हम ईमानदार हैं। इसीलिए हम अब अमल भी ऐसा ही करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में वो बातें, वो काम रखते हैं जिसके वसीला से हम ईमानदार बनते हैं। खुदा का बंदा याकूब बड़ी खूबसूरती से इस बात को आपके और मेरे लिए बयान करता है कि अमल जो है वो ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो कलाम पढ़ते हैं, अगर वो कलाम आपकी और मेरी ज़िंदगी में नहीं, तो देखने वाले उस कलाम पर भी ईमान नहीं ला सकते, उस कलाम के वसीला से बरकत नहीं पा सकते जो मेरे और आपके वसीला से लोग सुनते हैं। बड़ी खूबसूरत बात मेरे यीशु ने कहा कि मुझे बाप ने भेजा और मैं आपको भेजता हूँ। और जब खुदा ने, यीशु मसीह ने आपको और मुझे कलाम खुदा की मुनादी के लिए भेजा, तो ऐसे नहीं भेजा, उसने हमारे लिए दुआ की है। अगर हम यूहन्ना 17 बाब देखते हैं तो उसमें मेरे यीशु ने दुआ की कि ऐ बाप, मैं उन तमाम लोगों के लिए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो मेरे वसीला से तुझ में आते हैं। मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो इनके वसीला से तुझे कबूल करे और तुझ में आए। और हमारा अजर बहुत बड़ा है। हमारे लिए दुआ जो की गई है वो मेरे यीशु ने की गई है कि हम जो कलाम सुनाते हैं, उस कलाम के वसीला से जो ज़िंदगियाँ यीशु को कबूल करती हैं, यीशु मसीह में आती हैं, वो बाबरकत हैं। उनको मेरे यीशु ने बरकत दी है। और देखें, हम अपने कामों से जो है वो यीशु मसीह का इकरार भी करते हैं और इनकार भी करते हैं। अगर हमारे काम कलाम के मुताबिक नहीं हैं, तो लोग हमें देखकर बेशुमार बातें किया करते हैं, बेशुमार यीशु मसीह के नाम पर इल्ज़ामात लगाते हैं। आप और मैं यीशु मसीह के लिए जलाल का बाइस हैं, आप और मैं अपने यीशु की इज्जत का बाइस हैं। हमें देखकर लोग मसीहत की कदर करते हैं। आपके और मेरे अमाल देखकर लोग ये कहते हैं कि मसीही लोग पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हम किसी को धोखा नहीं देते, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा था कि ऐसा मिजाज रखो जैसा मेरा भी है। खुदा का बंदा पालूस बड़ी खूबसूरती से ये बातें बताता है। कलाम मुक़द्दस बड़ी खूबसूरती से कहता है कि ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु आपके लिए और मेरे लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त मॉडल है, बेहतरीन नमूना है। वो हमारा हीरो है, हम उसके फॉलोवर हैं। और उसने जो कुछ कहा उसने करके दिखाया। और हम भी जो कलाम बयान करते हैं, अगर वो लोगों को हमारी ज़िंदगी में नजर नहीं आता, तो फिर यही कहा जाता है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। उसी वक्त नज़र आएगा जब हम खुद उस कलाम पर अमल करेंगे। ये कलाम आज जो मैं बयान कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। क्योंकि हर कलाम देने वाला अगर यही समझेगा कि ये कलाम दूसरे लोगों के लिए है, तो शायद कि वो खुद अमल ना करे। ये जब हम ये कहेंगे कि ये कलाम मेरे लिए है, और जब ये मेरे लिए है, ये मेरी ज़िंदगी को बरकत देगा, ये मुझे बदलेगा, ये मेरे अमाल को बदलेगा। और जब ये मुझे बदलेगा, मेरी ज़िंदगी को बदलेगा, तो मुझे देखकर
इस कलाम को सुनने वाले खुद ही बदल जाएंगे, क्योंकि ये कलाम इस तरह ज़िंदगियों में काम करता है, ये कलाम इस तरह ज़िंदगियों को ज़िंदा करता है, क्योंकि कलाम खुदा की बातें जो हैं वो ज़िंदगी की बातें हैं। और ये कलाम खुद से ज़िंदा नहीं है, ये जब ज़िंदगियों में काम करता है और वो ज़िंदगियाँ मुतहरिक होती हैं कुछ करने के लिए, वो ज़िंदगियाँ अपने अमाल को बदल देती हैं, वो ज़िंदगियाँ मसीह यीशु को प्रेजेंट करना शुरू करती हैं, तो फिर ये ज़िंदा कलाम है। अदरवाइज़ ये एक किताब है, और इसके अंदर जो बातें हैं वो जब ज़िंदगियों में जाती हैं तो ज़िंदगियों में तब्दीली आती है, ज़िंदगी आती है। ये मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है, ये मुर्दा ज़िंदगियों को ज़िंदा कर देता है। ये वो कलाम है जो मेरे और आपके यीशु के मुंह से निकला, और उसका कलाम, उसने कहा ए लाजर बाहर आ, और उसी कलाम ने मुर्दा लाजर को ज़िंदा कर दिया। ये कलाम उस वक्त ज़िंदा है जब ये ज़िंदगियों को ज़िंदा करता है, और इसको पेश करने वाले सबसे पहले बेहतरीन मॉडल होने चाहिए। हमें दूसरी ज़िंदगियों के लिए पहले नमूना बनना है। लोग हमें देखकर फिर कलाम पर ईमान लाते हैं, हमें देखकर कलाम को कबूल करते हैं, हमें देखकर वो यीशु मसीह की तारीफ़ करते हैं कि ये मसीह की कौम है, ये मसीह की उम्मत है, क्योंकि इनके काम और इनके अमाल आम लोगों की तरह नहीं है। ये परहेजगार भी हैं, इन्हें वो तमाम बातें पता है कि यीशु मसीह को क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। जब तक हमें उन चीज़ों की लिस्ट हमारे सामने नहीं होगी, हमें पता नहीं कि गुनाह क्या है, हमें पता नहीं कि शरीयत क्या है, हमें पता नहीं कि अहकाम क्या है, हमें पता नहीं कि बुरे काम क्या है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारा नॉलेज होना, हमारे पास एक लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको कट कर दें, ये चीज़ ठीक है, उसको आप राइट करेंगे। इसी सबब से जो है हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू होती है। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी को तब्दील करती हैं, हमारी ज़िंदगी को बदलती हैं। और कलाम खुदा इसीलिए कहता है कि कलाम अक़दस की खूबसूरत बातें ज़िंदगी की बातें हैं। तजर्बात से मालूम करें कि वो कैसा ज़िंदा और मेहरबान खुदा है। हम कैसे तजर्बा करेंगे? अपनी गवाहियों से, अपनी ज़िंदगी में हुए हुए तमाम कामों से। कलाम खुदा कहता है जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? गवाही है। और गवाही क्या है? सबसे बड़ी गवाही यह है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान किया। गवाही यह है कि हम गुनहगार थे और हमारी निजात के लिए किसी ने अनमोल कीमत अदा कर दी और हमें उसका पता भी नहीं है। गवाही यह है कि हमारी ज़िंदगी इस लायक नहीं थी कि हम खुदा के सामने खड़े होकर दुआ भी कर सके, अब हम रास्तबाज कहलाते हैं। ये सबसे बड़ी गवाही है। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गवाही देना नहीं आती। उन्हें पता नहीं कि गवाही क्या है, उन्हें पता नहीं कि कलाम क्या। कलाम को हासिल करने के लिए 40-40 दिन भी गारों में रहना पड़ता है, 40-40 दिन भी भूखे रहना पड़ता है, 40-40 दिन भी फाका करना पड़ता है। फिर खुदा बरकत देता है, फिर खुदा कलाम देता है। बेशुमार तकलीफ़ों से गुजर कर खुदा का कलाम मिला करता है। आपको ख्याल क्या है? कलाम आसानी से मिल जाता है? कलाम जो है उसको हासिल करने के लिए भी आज भी हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। गवाही यही होती है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में खुदा कैसे काम करता है। ये वो तजर्बात है जो हम अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, ये वो तजर्बात है जो हम अपनी ज़िंदगी से करते हैं, और हमारी ज़िंदगी से लोग ये बयान करते हैं कि खुदा इसके साथ है। इन्हीं बातों से याकूब को देखकर कहा गया कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तेरी ज़िंदगी में बरकत है। मैं जान गया हूँ कि खुदा तेरे साथ है, खुदा ने तुझे बरकत दी है, खुदा ने हर उस काम को जिसे तू हाथ लगाता है बरकत दी है। जहाँ तू पैर रखता है वो जगह बाबरकत हो जाती है। तो कैसे पता चला? उन कामों से, उन चीज़ों से जो याकूब की ज़िंदगी के वसीला से उसके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हुई थी। खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। अभी हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे साथ बने रहिए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक। छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं खुदावंद के कलाम के साथ। अपने मैसेज को कंटिन्यू रखते हैं। हम ईमान और अमाल पे बात कर रहे थे। खुदा का खूबसूरत कलाम जो हमारी ज़िंदगियों को हर रोज़ नया करता है। खुदा के कलाम में हम सीख रहे थे कि ईमान जो है अमाल के बगैर जो है हमारी ज़िंदगियों में
बेअसर है। अगली आयत में लिखा है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वो जानते हैं कि खुदा एक है, उनका ईमान है कि खुदा है, और वो ये भी जानते हैं कि खुदा एक है, लेकिन क्या वो सारे काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं और बगैर यीशु के निजात नहीं है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जब हम यीशु मसीह के बगैर निजात का तसव्वुर करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान अपनी निजात के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दे चुका, बेशुमार बार खुदा के हजूर गिर के इकरार कर चुका। वो कुर्बानियाँ जब वो हर साल देता था अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, तो भी वो उसके लिए उसकी गुनाहों की खुलासी का बाइस ना बना। तो जिस शख्स ने, जिस हस्ती और जिस अजीम ज़िंदगी ने हमारी खातिर अपना खून बहाकर हमें ख़रीद लिया, उसने हमें अनमोल कर दिया, उसका अमल था जिसने हमें ईमानदार बना दिया। यीशु मसीह अगर कुर्बानी के वसीला से, मार खाने के वसीला से हमें ना बचाते तो क्या हम बच जाते? इसीलिए यीशु मसीह को बाप ने भेजा और उसने हर बार कहा कि मुझे बाप ने भेजा है और मैं वही कुछ करता हूँ जो मुझे बाप कहता है। तो क्या यीशु मसीह सिर्फ कहा करते थे? यीशु मसीह इस बात को जाहिर करते थे और अमल भी करते थे कि मैं खुदा की तरफ से आसमान से आया हूँ और मैं आसमान की बातें करता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़िकी फरीसी ने इस बात का इकरार किया कि इसकी तालीम कैसी है। इसकी तालीम तो ऐसी जो बर्दाश्त के बाहर है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़मीन की तालीम नहीं थी, वो आसमानी तालीम थी, वो बाप की तालीम थी, वो बाप की तरफ से भेजा हुआ कलमा और वो कलाम था जो इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर था। इंसान उसको समझ नहीं पाया और वो कह चुके कि हम इसके कलाम को कैसे कबूल करें। ये बहुत सख्त कलाम है, ये बहुत अनमोल कलाम है जो हमने कभी सुना नहीं और कभी किसी की ज़िंदगी में देखा नहीं है। ये वो अमल है, ये वो अमाल है जो कलाम के साथ ज़िंदगी में काम भी करते हैं। कलाम खुदा कहता है, अब्राहम खुदा पर ईमान लाया। जब खुदा ने अब्राहम से जो वादा किया और उसे पूरा करने के लिए इंतज़ार करवाया तो उसने ईमान में इंतज़ार भी किया। जब उसने उस बेटे को पा लिया, फिर खुदा ने उसी बेटे की कुर्बानी मांगी, तो क्या अब्राहम ने कहा कि ठीक है और नहीं दी? उसने अमल करके दिखाया। वो अपने बेटे को कुर्बान गाह पर ले गया और उसे कुर्बान करने के लिए लिटा भी दिया। जब वो छुरी चलाने लगा तो खुदा ने कहा कि अपना हाथ रोक ले। ये वो अमाल हैं जिन्हें करते हैं तो हम ईमानदार कहलाते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि उसका ये अमल रास्तबाजी गिना गया। जब तक हम ईमान के साथ अमल नहीं करते, रास्तबाज नहीं कहलाते। ईमानदार अपने आप को हम कह सकते हैं, रास्तबाज नहीं कह सकते। और ईमानदारों की लिस्ट में अपने आप को शामिल उसी वक्त हम कर सकते हैं जब तक जो है वो अमाल साथ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमल और ईमान इस एक इंसान के जिस्म की मानिद है। अगर इस जिस्म में रूह है तो हम जिंदा हैं, और ये जिस्म काम का उसी वक्त है जब इसके अंदर रूह है। और अगर रूह इस जिस्म में से निकाल दिया जाएगा तो ये बदन किसी काम का नहीं है। ये अपने तौर से कुछ नहीं कर सकता, ये चल फिर नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, ये खुदा का इकरार नहीं कर सकता। ये उसी वक्त जिंदा है जब रूह इसके अंदर है। और अमाल इसी तरह ईमान को प्रेजेंट करते हैं और ईमान इसी तरह अमाल को प्रेजेंट करते हैं। जब ये दोनों एक साथ हैं तो फिर एक ईमानदार बनता है, फिर एक रास्तबाज बनता है। हम अपने आप को जितना मर्जी ईमानदार कहें, लेकिन हमारे अमाल ठीक नहीं है, हमारे अमाल दुरुस्त नहीं है, तो हम ईमानदार भी नहीं हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि अब्राहम का ये अमल उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। देखें कितनी बड़ी बरकत, कितनी बड़ी बात है कि अब्राहम अपने बेटे को ले गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। सालों के बाद, मन्नतों के बाद उसने अपनी औलाद को पाया और उसे कुर्बानी का हुक्म हो गया और वह बिला झिझक सिर्फ खुदा की मोहब्बत में चलता गया। ईमान यही है कि हम
इस बात पर ईमान रखें कि हम जिस खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम जिस खुदा से प्यार करते हैं, वो खुदा हमें ऐसी आजमाइश में कभी नहीं डालता जो आपकी और मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो वो उसमें से निकलने की राह बताता है। जैसे अब्राहम के लिए वो मेंढा जो कि झाड़ियों में फंसा हुआ था, उसको हल बता दिया कि उसे पकड़ और कुर्बान कर, मैंने देख लिया है कि तू खुदा से प्यार करता है। इस तरह खुदा के सामने अपने ईमान का इजहार करना पड़ता है। जब तक हमारी ज़िंदगी से खुदा को भी ईमान नज़र नहीं आता, खुदा भी हमें ईमानदारों की लिस्ट में शामिल नहीं करेगा। जब हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं और उसके बाद अमल करते हैं, तो लोग जानते हैं कि हम खुदा के ईमानदार लोग हैं। इसी में आगे हमें चलकर मिलता है, अब्राहम के बाद कलाम खुदा में राहब का एक मिसाल दी गई है। इसी तरह राहब ने भी क्या किया, ईमान के साथ साथ अमल के साथ उसने अपने पूरे घराने को बचा लिया था। क्योंकि हम जब खुदा पर ईमान रखते हैं, हम जब खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में और उसके लोगों को खुदा की तरफ से जानकर कबूल करते हैं, तो ये अमल हमारा जो है वो हमारी रास्तबाजी बन जाता है। ये अमल हमारा जो है वो खुदा की नज़र में हमारा जो है वो ईमान को मजबूत करने का बायस बन जाता है। कलाम खुदा कहता है कि राहब फाख्शा ने भी अपने घराने को बचा लिया, और ये उसकी यादगार इस कलाम मुकद्दस में लिखी गई है। आज आप और मैं अपने ईमान के साथ जब अमल करते हैं तो खुदा की हजूरी में हमारे लिए भी लिखा जाता है कब और कहाँ हमने ईमान के साथ अपने अमाल का इजहार किया। हम कलाम मुकद्दस में 4 अनाजील के बाद अमाल की किताब पढ़ते हैं। अमाल की किताब क्या है? उन तमाम शागिर्दों के और रसूलों के वो तमाम अमल जो यीशु मसीह के साथ रहते हुए जब उन्होंने सुने, सीखे हैं, उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया है। अक्सर हम खुदा का कलाम सीखते हैं और हम कहते हैं हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हमेशा हम यीशु मसीह के शागिर्द रहते हैं, रहना भी चाहिए, पूरी ज़िंदगी सीखना चाहिए, लेकिन अमल भी तो करना चाहिए। जो कुछ हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, जब तक हम अमल नहीं करते, वो कलाम भी और वो सीखना भी किसी दूसरे के लिए बरकत का बायस नहीं हो सकता, किसी दूसरे को खुदा के पास लाने का सबब नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम उस चीज़ पर अमल करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, वो काम हमारे अमाल में शामिल होते हैं, और वो अमाल की किताब खुदा के शागिर्दों के बारे में लिखी जाती है, जो आज भी लिखी जा रही है। जब हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं हयात की किताब, वो आपकी और मेरी ज़िंदगी की किताब है। उसमें हमारे अमाल जो है वो लिखे जा रहे हैं। खुदावंद का खूबसूरत कलाम हमारी ज़िंदगियों को हर रोज़ बदलता है। खुदा के खूबसूरत कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को यीशु मसीह की बाबत बनाएं, जो अमल भी करता है, ईमान भी रखता है, और उसके अमाल से हम सीखते हैं। खुदावंद हम सबको इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें, अपने अपने ईमान के लिए दुआ करें कि खुदावंद तू हमारे ईमान को मजबूत कर। जिस तरह शागिर्दों ने कहा कि ऐ रबी हमारे कम एतकादी का इलाज कर, आज हम भी दुआ करते हैं, करेंगे दुआ। आप सब मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि खुदावंद हमारे ईमान को, हमारे अमाल को दुरुस्त करे, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगियां बसर करें। आइए हम सब दुआ करें। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़िंदगियों को संवारता है। ऐ बाप, हम अपने दिलों को खाली करते हैं, हम अपने दिलों को तेरे सामने रखते हैं। तो हमारे दिलों को दुरुस्त कर, हमारे दिलों में अपने कलाम को भर दे। जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है कि देख खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दिलों में कलाम जब आ जाता है तो बदन काम करते हैं, और जब बदन काम करते हैं तो वो हमारे काम, हमारे अमाल बन जाते हैं, और उन अमाल के वसीला से बतेरी जिंदगियां बरकत पाती हैं। ऐ बाप, मैं दुआ करती हूँ क्या जितनी जिंदगियां ये कलाम सुन रही हैं और इस दुआ को सुन रही हैं, इसके वसीला से खुदावंद हमारे ईमान और अमाल दुरुस्त हो जाए। और जिस तरह तेरे शागिर्दों ने कहा था कि ऐ उस्ताद, हमारी कम एतकादी का इलाज कर। ज़रूरत है कि हम अपने अमाल के लिए, ईमान के लिए दुआ करें। खुदावंद बरकत दे,
खुदावंद तेरा फजल तेरे लोगों के लिए काफ़ी है। छू ले, बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत कलाम के लिए, और इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे।